गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसमें दृश्य सामग्री में कल मैंने आपको पढ़ाया था श्यामपट्ट कि दृश्य सामग्री में श्यामपट्ट किस तरीके से काम में आता है और उसका उपयोग किस आधार पे करना चाहिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दृश्य सामग्री में ही ग्लोब। क्या है ग्लोब? दृश्य सामग्री कौन सी है? अप्रक्षेपी सामग्री है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग नहीं होता। करने को कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का प्रयोग हम, अगर इसको हमें चलाते हुए बताना है, करना है, तो वो एक अलग बात है, वो हम हमारे अकॉर्डिंग करें तो कर सकते हैं। बाकी अगर हम सिर्फ ग्लोब को पर्टिकुलर ऐसे ही देखते हैं तो ग्लोब में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या हम ये कह सकते हैं ग्लोब में कोई भी विद्युत यंत्र प्रयोग में नहीं आता है। इसलिए ग्लोब को अप्रक्षेपी यंत्र या अप्रक्षेपी संसाधन कहा गया है। दृश्य सामग्री है क्योंकि बोलती नहीं है, सिर्फ दिखती है, इसलिए दृश्य सामग्री। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का क्या है? एक प्रतिरूप है भाई, क्योंकि जिस तरीके से पृथ्वी है, हम पृथ्वी के हमने देखी है? नहीं देखी है। हमें कैसे मालूम है कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी की स्थिति अंडाकार है? किसके आधार पर हम समझते हैं कि पृथ्वी एक अपने अक्ष पर टिकी हुई है और उस अक्ष पे वो क्या करती है? घूमती रहती है, 365 दिन चक्कर लगाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता पड़ती है? हम जो ग्लोब होता है उसी के माध्यम से, उसी को एक प्रतिरूप या एग्जाम्पल मानते हुए कि हाँ पृथ्वी ऐसी दिखती है और पृथ्वी इस तरीके से गोल गोल घूमती है और अपनी धुरी पर टिकी हुई है, अपने अक्ष पर टिकी हुई है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी से पूर्वी तक चलती है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक 0 डिग्री क्या चलती है? विषुवत व्रत होता है या विषुवत रेखा होती है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। फिर 23.5 डिग्री हमारे कर्क रेखा जाती है, फिर मकर रेखा होती है और इसके आधार पे ही ऊपर धीरे धीरे उत्तरी ध्रुव शीत कटिबंध आता है, जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पे सूर्य क्या होता है? नहीं दिखता है। या हम ये कह सकते हैं सूर्य का ताप उष्ण का शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी शीत कटिबंध तक या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पर एनी टाइम क्या रहती है? सर्दी का मौसम रहता है, बर्फ जमी रहती है और वहाँ पर तापमान जो होता है वो क्या होगा? कम होगा। भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है? तापमान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। बीच में आता है उपोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, जो समय के साथ में 4-4 महीने के साथ में ऋतुएं चेंज होती है। 4-4 महीने के साथ में ऋतु इसलिए चेंज होती है क्योंकि सूर्य अपनी पृथ्वी क्या होता है? अपनी अक्ष पर घूमती है, तो जब वो घूम रही है तो वो सूर्य कभी सामने आता है, कभी पीछे चले जाता है, इसलिए कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बरसात होती है। तो वो ग्लोब ही है जिसके माध्यम से हम इस सारी विषय वस्तु का पता लगाते हैं और सारी विषय वस्तु को समझ पाते हैं। तो ग्लोब दृश्य सामग्री के रूप में किस तरीके से कार्य में आता है, ये देखते हैं कि ग्लोब ग्लोब पृथ्वी ग्लोब पृथ्वी का एक रूप है। इसके पृथ्वी का एक रूप है। इसके द्वारा पृथ्वी की इसके द्वारा पृथ्वी की सामान्य जानकारी इसके द्वारा पृथ्वी की सामान्य जानकारी आसानी से दी जा सकती है। आसानी से दी जा सकती है। पृथ्वी की गति एवं
अक्ष, निम्न अक्ष, दिन रात का होना, दिन रात का होना, पृथ्वी, पृथ्वी का गोल होना, पृथ्वी का गोल होना, अक्षांश देशांतर, अक्षांश, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, देशांतरों का, अक्षांश देशांतरों का ज्ञान व स्थलाकृतियों, स्थलाकृतियों संबंधी, स्थलाकृतियों संबंधी जानकारी, जानकारी ग्लोब के द्वारा आसानी से दी जा सकती है। क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप है या रूप है। इसके द्वारा हम पृथ्वी की सामान्य जानकारी आसानी से दी जा सकती है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम बहुत सारी विषय वस्तु को ग्लोब के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे कौन कौन सी विषय वस्तु समझा सकते हैं? पृथ्वी की गति एवं अक्ष को समझा सकते हैं, दिन रात का होना, किस तरीके से दिन होता है और रात होती है उस प्रक्रिया को समझा सकते हैं, पृथ्वी का गोल होना कि पृथ्वी गोल किस तरीके से है और किस तरीके से बताई गई है, अक्षांश देशांतरों का ज्ञान, पृथ्वी के ऊपर इतनी सारी अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है जिनसे हम समय का भी ज्ञान करते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसी के अंतर्गत आती है, तो उसका ज्ञान, अक्षांश देशांतरों का ज्ञान, स्थलाकृतियों का, पृथ्वी पर कई प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती है, पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, नदियां, झील, ये सारे ही क्या है, अलग अलग प्रकार की स्थिति है। तो स्थलाकृतियों का प्रकार जानकारी ग्लोब के द्वारा आसानी से दी जा सकती है, कि इसके द्वारा हम ग्लोब के द्वारा यह जानकारी आसानी से दे सकते हैं। अब प्रकार कि ग्लोब कितने प्रकार का होता है या ग्लोब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ग्लोब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्लोब के प्रकार नहीं होते हैं। ग्लोब के कई सारे प्रकार होते हैं कि किस जगह पे कौन सा ग्लोब, जैसे मानचित्रों के प्रकार होते हैं ना, उसी तरीके से ग्लोब के भी कुछ एक प्रकार होते हैं। जैसे फर्स्ट है प्रकार, प्रकार में फर्स्ट है अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर, अक्षांश देशांतर रेखाओं, रेखाओं को दिखाने, रेखाओं को दिखाने वाला, अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाने वाला काला स्लेट, काला स्लेट का ग्लोब। सेकंड है पृथ्वी के धरातल को दिखाने, पृथ्वी के धरातल को दिखाने वाला। थर्ड है राजनैतिक भाग को, राजनैतिक भागों को प्रदर्शित करने वाला ग्लोब। फोर्थ है
ग्लोब कम से कम से कम 16 इंच व्यास 16 इंच व्यास का प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में 31 इंच व्यास के ग्लोब भी मिलते हैं। प्रकार दे रखे हैं कि कितने प्रकार का ग्लोब आता है। फर्स्ट है अक्षांश देशांतर रेखाओं को, जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती है, अक्षांश देशांतर रेखाओं को दिखाने वाला वह काला स्लेट का ग्लोब की जिसपे सिर्फ क्या होती है, काले कलर का गोल आकार का बना हुआ होता है, जिसपे हम ये कह सकते हैं कि सुनहरी सुनहरी या हम ये सिल्वर कलर की सिर्फ लाइनें दिखती हैं, जो किसको दर्शाती है, अक्षांश देशांतर रेखाओं को दर्शाती है। सिल्वर नहीं तो वाइट कलर की होती है, इसी तरीके की होती है, सिल्वर या वाइट में ही कॉम्बिनेशन होता है, और ब्लैक कलर का होता है जिसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं को ही दिखाया जाता है। तो एक ग्लोब ये होता है। सेकंड ग्लोब होता है कि पृथ्वी के धरातल को दिखाने वाला ग्लोब होता है कि पृथ्वी का धरातल कैसा और कितना है, इसको दिखाता है, एक ग्लोब ये भी होता है। थर्ड ग्लोब होता है राजनीतिक भागों को प्रदर्शित करने वाला, जिसके ऊपर सिर्फ राजनीतिक भाग ही प्रदर्शित किए हुए होंगे और कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं दे रखी होगी। फोर्थ होता है ग्लोब कम से कम जो होता है कितने व्यास पे होता है, 16 इंच व्यास पे होना अनिवार्य है। इतने व्यास पे तो होता ही होता है ग्लोब। और वर्तमान में 31 इंच व्यास का भी ग्लोब का प्रयोग या 31 इंच व्यास के ग्लोब भी हमें देखने को मिलते हैं। अब ग्लोब की विशेषताएं कि ग्लोब की क्या क्या विशेषता है। सीधी सी बात है, ग्लोब की तो बहुत सारी विशेषता है। जब हम दिन रात की स्थिति इनको पता करते हैं या बालक को समझाते हैं कि दिन रात किस तरीके से होता है, तो उस विषय वस्तु को समझाने के लिए ग्लोब सबसे पहले प्रयोग में लाया जाता है। उसके बिना तो हम दिन रात की स्थिति बालक को समझा ही नहीं सकते। हम समझाते समझाते मर जाएंगे, लेकिन बालक को तब भी समझ में नहीं आने वाला कि दिन रात किस तरीके से होता है। या हमें पृथ्वी को गोल बताने या पृथ्वी अपने अक्ष पर टिकी है तो कैसे टिकी है, कोई हम उसको ब्रह्मांड में ले जाके तो बता नहीं सकते पृथ्वी को, तो हमें ग्लोब का ही प्रयोग करते हुए समझाना उस विषय वस्तु को पड़ेगा। अब है विशेषता है। विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट है पृथ्वी का आकार, शुद्ध क्षेत्रफल पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का स्थलीय भाग, पृथ्वी का स्थलीय भाग, पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गति के परिणाम, को ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड है समय का ज्ञान करने के लिए
समय का ज्ञान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। थर्ड पॉइंट है मानचित्र पर एक क्षेत्र का ही अध्ययन होता है, किंतु ग्लोब पर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में भी स्पष्ट बता सकते हैं। फिफ्थ है पृथ्वी के ऊबड़ खाबड़ सतह को दर्शाने तथा अध्ययन करने में ग्लोब का प्रयोग किया जाता है। विशेषता दे रखी है कि ग्लोब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पृथ्वी का आकार, शुद्ध क्षेत्रफल, पृथ्वी का जलीय भाग, पृथ्वी का स्थलीय भाग और पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गति के परिणाम को हम ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या क्या हम प्रदर्शित कर सकते हैं? पृथ्वी का आकार, उसका शुद्ध क्षेत्रफल, उसका जलीय भाग, स्थलीय भाग, दैनिक एवं वार्षिक गति, इन सब के आधार किसके आधार पर हम बालक को समझा सकते हैं, ये विषय वस्तु या प्रदर्शित कर सकते हैं? ग्लोब के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है समय का ज्ञान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि समय का ज्ञान पृथ्वी के ऊपर ग्रीनविच रेखा होती है जो कहाँ से निकल रही है, भारत में इलाहाबाद के निकट से निकल रही है। तो इन्हीं चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए GMT, इसको ग्रीनविच मानक समय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो कहाँ से निकलती है, उससे निकलती है। तो इस कारण से इसको समय का ज्ञान भी हम इसके आधार पर कर सकते हैं। मानचित्र पर एक क्षेत्र का ही अध्ययन होता है, किंतु ग्लोब पर हम संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है के बारे में भी हम स्पष्ट बता सकते हैं कि कोई चीज़ हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है वो किस तरीके से उसको नीचे की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल तो न्यूटन ने बताया था कि एक एप्पल पेड़ पे लग रहा है, वो क्यों नीचे की ओर ही आता है, हवा में क्यों नहीं ऊपर की ओर चढ़े जाता है? क्योंकि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिसके कारण कोई भी चीज़ नीचे की तरफ ही आएगी, ऊपर की तरफ नहीं जाती है। जो बहुत ही हल्की होती है, जो हवा में उसको उड़ सकती है, वो ही ऊपर की तरफ जाएगी, लेकिन वो भी एक सीमा तक जाके वापस से नीचे की ओर आएगी ही आएगी। फिफ्थ पॉइंट है पृथ्वी की ऊबड़ खाबड़ सतह को दर्शाने के लिए भी हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं कि पृथ्वी की जो सतह होती है वो ऊबड़ खाबड़ है,
तो ऊबड़ खाबड़ तो है ही ना, कि हाँ किसी जगह पे पर्वत है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, किसी जगह पे पठार है, किसी जगह पे पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, और किसी जगह पे जलीय भाग है, किसी जगह पे दलदलीय भाग है। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है, पृथ्वी के अलग अलग स्थलाकृति को दर्शाती है। इस कारण से पृथ्वी में कितने प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, ये चीज़ भी इसके माध्यम से दर्शाई जाती है। और कहाँ कहाँ पर कौन सी स्थलाकृतियाँ पाई जा रही है, उसके पाए जाने का कारण क्या है, वहाँ पर ऐसी स्थलाकृतियाँ क्यों पाई जा रही है, ये सारी ही विषय वस्तु हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं, ग्लोब के माध्यम से समझ सकते हैं। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, ग्लोब दृश्य सामग्री के रूप में किस तरह उपयोगी है, वर्णन उपयोगी है, वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।